एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा मौर्य और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जियोलॉजी का सिलेबस। हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड उसके साथ साथ देखेंगे कौन सा लॉन्ग में आएगा, कौन सा शॉर्ट में आएगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू गाइज आर नाउ इन सेकेंड ईयर। तो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब ही होता है कि ये डीएनए, आरएनए, इन सब के इर्द गिर्द घूमेगा ये पूरा टॉपिक। बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, जो बायो में टेक्निक्स लगते हैं, लाइक क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सिलेबस। उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमारा एग्ज़ाम होता है, वो सबको पता है कि 35 मार्क्स जो है मिनिमम पासिंग मार्क होता है, और 75 मार्क्स का हमारा जो पेपर होता है थियोरी वाला वो होता है, और 25 नंबर वो प्रैक्टिकल वगैरह के ऐड होते हैं, इंटरनल असेसमेंट, वो सारी चीज़ें मिला के। तो अब हम चलते हैं हमारे यूनिट वाइज सिलेबस की तरफ। फर्स्ट यूनिट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, आरएनए पॉलीमरेजेस, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बेसिकली हमें देखना है कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, वो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही यही है कि हमें देखना है इसमें कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। तो उसी मैकेनिज्म को समझने के लिए ये टॉपिक वाइज दिया गया है। यूनिट 1 में हमें उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में आता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन कैसे बनता है। तो पहले डीएनए से आरएनए बन गया, अब आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है वो हम यूनिट 2 में सीखेंगे। तो इसके सब टॉपिक्स है जेनेटिक कोड, राइबोसोम, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलेशन, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी, इनिशिएशन, इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो वही जो हमने इधर देखा कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन था, और इधर ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन है। मैकेनिज्म अलग है बट प्रोसेस सेम है। लाइक इनिशिएशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा समझने में। यूनिट 3 पे चलते हैं। यूनिट 3 है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो इसका मतलब है कि जीन एक्सप्रेशन सेकंड भी आएगा इन 4th यूनिट। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 1 में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स लाइक लैक ओपेरॉन एंड टीआरपी ओपेरॉन्स इन ई कोलाई। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। आगे भी है थोड़ा सा इसके टॉपिक्स, ये लाइक मॉडिफिकेशन, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, आरएनए एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड, उसी का सेकंड पार्ट है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, उसमें हमने प्रोकैरियोट्स का देखा था। रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बनने के बाद क्या क्या रेगुलेशंस होती है, क्या क्या चीज़ें होती है वो देखेंगे। मॉडिफिकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, वो सारी चीज़ें कैसे उसका मॉडिफिकेशन होता है, लाइक प्रोटीन को फोल्ड करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें। इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस। ओके, यूनिट 5 में हम आते हैं। यूनिट 5 इज प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। जैसे हमारे थर्ड सेमेस्टर का कोर्स टाइटल ही यही है कि बायो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो आ गया ना हमारा बायोलॉजी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये सारे टाइप्स है माइक्रोस्कोप के। एंड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये आता है एग्ज़ाम में, और ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के आने के भी चांसेस हैं। ओके,
तो यूनिट 6 देख लेते हैं हम। यूनिट 6 है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, टाइप्स ऑफ रोटर्स, वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल्स, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी लाइक पेपर आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, HPLC एफिनिटी, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। यूनिट 7 है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बायोकेमिकल टेक्निक्स। तो इसमें है बायोकेमिकल टेक्निक्स में मेजरमेंट ऑफ पीएच को कैसे मेजर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सॉल्यूशंस, बफर्स और सॉल्यूशन को कैसे बनाना है वो देखेंगे। बियर लैम्बर्ट लॉ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आने के इसके चांसेस है। लाइक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो 9 मार्क्स का होता है उसमें आ सकता है ये। अभी मैं ऊपर वाला कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना भूल गई, ये एक बार सिलेबस देख लेते हैं फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ। लास्ट यूनिट 8 मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं। एंड DNA सीक्वेंसिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, RFLP, पॉलीमरेज चेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, पेज, एलिशा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये भी आ सकता है, ये शॉर्ट में आ सकता है 9 मार्क्स में। अब आते हैं हम ऊपर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखो पहला यूनिट है जैसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसके जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, RNA पॉलीमरेजेज, ऐसे एक एक पूछे, ज़रूरी नहीं है, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि राइट इन डिटेल अबाउट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, लॉन्ग में आ सकता है ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी इस टाइप के टॉपिक्स है लाइक प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये ऐसे डायरेक्ट दे सकते हैं लॉन्ग आंसर में, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है और इसको हमें लॉन्ग में लिखने के लिए सबसे ज़्यादा आसानी करेगा ये टॉपिक, लाइक ये और ये। इसमें तो पहले दिया गया है ये जो सब टॉपिक है, इनिशिएशन के बारे में हम लिखेंगे, कैसे इनिशिएट होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे इनिशिएट होता है, इलोंगेट होता है और टर्मिनेट होता है, और यही करते हमारा 1-1.5 पेज या 2 पेज भर जाएगा। और जैसे कि सेम टॉपिक इसमें भी है कि इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, तो हम इसको कंपेयर करके भी लिख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन कैसा हो रहा था और ट्रांसलेशन में इनिशिएशन कैसा हो रहा है, तो ये इजी हो जाएगा लिखने के लिए। और ये दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट ऐसे लॉन्ग में आ सकता है। ओके, यूनिट 3 पे चलते हैं। यूनिट 3 में है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन 1। इसमें दिया गया है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैक ऑपेरॉन आ सकता है लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी, कैसे भी पूछ सकते हैं। एंड रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन, क्रोमैटिन को शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि क्रोमैटिन क्या होता है, इसके बारे में लिखो। तो क्रोमैटिन इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ DNA, तो इसको हमें पूरा डिटेल में लिखना होगा, कैसे क्या होता है सारी चीज़ें, तो ये कैसे एक्सप्रेस करता है, तो ये क्रोमैटिन वाला इंपॉर्टेंट है और ये लैक ऑपेरॉन वाला इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4, तो यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन यूकैरियोट में कैसे होता है ये आ सकता है, ठीक है। RNA इंटरफ्रेंस ये शॉर्ट में आ सकता है, लाइक वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं इसका डेफिनेशन टाइप, इस टाइप से। माइक्रोस्कोपी का एक ज़रूर कोई ना कोई आता है लॉन्ग में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो जाए, लाइट माइक्रोस्कोपी हो जाए, कोई ना कोई तो लॉन्ग में ज़रूर आता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में दे सकते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, कैसे क्या प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, किस स्पीड पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये सारे टॉपिक्स एक एक करके पूछेंगे, वो डायरेक्ट पूछेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, तो ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और ऐसे ही पूछते हैं। ओके, तो इसका हमने बता ही दिया था पहले ही कि बियर लैम्बर्ट लॉ जो है ये आने के चांसेस है, और इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत फेमस है, ये ज़रूर आता है, ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, चाहे वेरी शॉर्ट में दे दे, चाहे शॉर्ट में दे दे या लॉन्ग में दे दे, इसको ज़रूर दे देते। PCR इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, इलिशा ये भी आता है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये भी आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, ऐसे समझ लो, इनको ज़रूर करके जाना है। ओके,
और अगर आप ये सारे टॉपिक्स, ये सारा पूरा सिलेबस जो है मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। वन शॉट वीडियोस में हम सारा सिलेबस पूरा ख़त्म करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसको 2 या 3 वीडियोस में कवर करेंगे, और वीडियो को मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा लंबी ना हो, 20 से 30 मिनट की हो। अगर उसको वन शॉट करना है तो 40 मिनट का कर देंगे, नहीं तो 20 से 30 मिनट का एक वीडियो होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दिस चैनल इज़ न्यू, तो प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी यूनिट 1 के साथ। ओके, बाय।